आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में देखेंगे, उसके इंटीग्रल पावर के बारे में देखेंगे। तो आयोटा के बारे में, तो आयोटा को जानने से पहले हम लोग जानते हैं पॉजिटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर। जैसे हम 2 बोले तो 2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, -2 बोले ये निगेटिव नंबर है। तो यदि हमें कोई नंबर ए है और इसके बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कैसे बोलेंगे, या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव कैसे जानेंगे, तो 2 ऐसे कोई नंबर हम सीधा 2 बोले तो मतलब यहाँ पे सिंबल प्लस का है, इसलिए +2, यहाँ पे माइनस का सिंबल है -2। लेकिन हम इस तरह से कोई कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं कि इसके बारे में ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग नंबर लाइन पे जानते हैं 0 1 2 3, इधर -1 -2, यानी जो नंबर क्या रहे 0 से बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव, और जो नंबर हमारा 0 से छोटा रहेगा वो निगेटिव नंबर कहलाएगा। तो पॉजिटिव नंबर के बारे में आसानी से लिखा जा सकता है। पॉजिटिव नंबर a number greater than 0 is called positive and a number less than 0 is called negative। A number greater than 0 is called positive number और negative number a number greater than a number less than 0 is called negative number। यदि हमें यहाँ पर एक नंबर है a और इस a नंबर के बारे में कह रहे a 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। यदि हम दूसरा नंबर कह रहे हैं x और जो x का वैल्यू है वो 0 से छोटा है, दैट इज x इज क्या, निगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव नंबर आ गया। और अब हमें देखना है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जैसे हम लोग देखे कि 2 का स्क्वायर रूट लिए, तो कोई भी जो नंबर निगेटिव हो, निगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो उसका यदि निगेटिव यदि -1 है तो -1 -2 -3 -4, कोई भी जो निगेटिव नंबर होगा उसका जो स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल, वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। ये हमारा इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी। यानी इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर नंबर, सब सारा कुछ उसी में आ जाएगा। तो द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, इमेजिनरी और रियल का कलेक्शन है। तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, the square root of negative number is called imaginary number। एग्जाम्पल में रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट -3/4, रूट -4, रूट -16 etc, सब हमारा इमेजिनरी नंबर है। अब हम लोग जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे z = a + ib, तो ये i जो है इसके बारे में जानते हैं, आयोटा। आयोटा क्या होता है, तो आयोटा कहते किसको है,
तो जो हमारा स्क्वायर रूट बोले थे कोई भी निगेटिव नंबर का तो करा इमेजिनरी नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हम लोग बोलते हैं आयोटा, और इसको डिनोट करते हैं आई से, यानी आई इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट -1। अब यदि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -1। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो आई का पावर कितना, 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा आयोटा का। तो आयोटा हुआ क्या, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा। तो बोल सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ -1 is called iota. It is denoted by I. अब हम लोग देखते हैं कि इससे जो क्वेश्चन आएगा इसको कैसे बनाएंगे। कुछ एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे हमारा देखिए एग्जांपल, जैसे हमें लिखा हुआ है रूट अंडर -2, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो रूट अंडर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1 लिख सकते हैं जी। और ये √-1 को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा, यानी √2 आई। उसी तरह हमें दिया गया है रूट अंडर -4, इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √-1, और √4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये आई। तो कोई भी नंबर हमें दिया रहेगा इस तरह से तो उसको आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए कह रहा है -25, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना है तो √25 इंटू √-1 यानी 5i। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, √2 इंटू √-3, इसका क्या वैल्यू होगा। तो अभी देखिए √-2 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू आई, और √3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू आई। यदि हमें इसे डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे √2 इंटू √-1, और ये √3 इंटू √-1, √2i इंटू √3i, आई स्क्वायर, तो √6 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -√6, ये हमारा आंसर होगा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे यदि हम बनाते हैं तो ये गलत है। क्या कर दिए, √-2 इंटू √-3, तो माइनस माइनस प्लस √-6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये हमारे गलत है। तो हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। यदि ये इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे आएगा रियल नंबर, तो ऐसे बनाना ये गलत हो गया। तो हम लोग ऐसे इसको नहीं बनाएंगे, यानी आई के फॉर्म में चेंज करके तब इसको बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आयोटा पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि i इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, और i⁴ इक्वल टू 1। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम आई स्क्वायर का यूज करके, नहीं तो i⁴ का यूज करके। तो पहले हम लोग सिंपल सा देखते हैं i³ का वैल्यू कितना है। तो i³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, यहाँ पे हम लोग देखिए -1, तो -1 इंटू आई यानी -i। तो अब कोई भी नंबर यानी आयोटा का पावर कुछ भी हो, जैसे हमें आयोटा का पावर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन 19, तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको या तो इस बेसिस पर नहीं तो इस बेसिस पे।
तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आई टू दी पावर 4 पे बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो आई का पावर 4 है तो 1, 8 है तो 1, 12 है तो 1, 16 है तो 1, 20 है तो 1, इसीलिए इसको ब्रेक करेंगे। तो 4 से भाग दिए तो 4 चौका 16, यानी आई का पावर 16 अब गुने आई का पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। और हम लोग जानते हैं 16 3 19, इसको अब सिंपल बनाना है तो शॉर्ट तरीका से आई की पावर 4 का 4, और ये आई क्यूब को हम लोग पहले ही ब्रेक कर चुके हैं, क्या होता है माइनस आई स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया 1 का पावर 4 इंटू माइनस 1 इंटू आई, यानी क्या माइनस आई। यदि हमें निकालना है मान लीजिए ऐसे करके 1 बाय आई, तब कैसे ये डिवाइड में है, तो जब ऐसे रहेगा तो फिर से क्या करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिए और आई से डिवाइड कर दिए, तो आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, यानी आई बटा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो कितना, आई माइनस आई हो जाएगा। इस तरह से जो पावर दिया रहेगा उसको हम लोग बना सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ऐसे करके आई का पावर 51 या 50, तो 50 तो आसान है, आसानी से बना सकते हैं इसको इस पे। तो डिवाइड में तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड में ही ब्रेक कर देंगे, 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, 2 बच जाएगा। अब 48 को क्या लिखेंगे, 1 बाय आई का पावर 4 का पावर 12 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये 1 का पावर 12, 1 का पावर 12 इंटू -1, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो एक इस तरह से हमारा सिंपल क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे करके मान लीजिए आई 1 प्लस आई का पावर 8, इसे बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको 8 का पावर तो हम लोग करे नहीं है 9th 10th में, तो एक तो हम इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे बना सकते हैं, बाइनोमियल पे ब्रेक करेंगे, 9 को टर्म आएगा उसको बनाएंगे, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको हम लोग शॉर्ट में ही बना सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो 1 प्लस आई है इसका होल स्क्वायर का पावर 4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। क्योंकि अब i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो 1 और -1 और प्लस 2i का पावर 4, -1 प्लस 1 कट गया, तो 2i का पावर कितना 4, तो 2i का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4 और i का पावर 4, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू आई का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी 16, आई का पावर 4 यानी 1 यानी 16 आंसर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें दे दिया गया तो सिंपल सा था, इसमें ऐसे करके दे देते हैं 1 प्लस आई का पावर 5 और 1 माइनस आई का पावर 5, ये भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों का पावर सेम है, हम लोग पढ़े हैं घातांक करने में, यदि पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, सबका पावर 5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसका पावर 5, 1 का स्क्वायर 1 और -1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 यानी कितना 32, इस तरह से ही बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसको देखिए
1 प्लस आई का पावर 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई का पावर 6, इसको बनाइए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी इसको लिखे थे कैसे, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का पावर 3। अभी 1 प्लस आई को हम लोग ब्रेक किए हैं तो 2i, और 1 माइनस आई को ब्रेक करेंगे तो माइनस 2i आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली में 2i का होल क्यूब माइनस ये आएगा माइनस 2i का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना, 8 आई क्यूब, और ये आएगा माइनस 8 आई क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 आई क्यूब और प्लस 8 आई क्यूब, यानी 16 आई क्यूब। और आई क्यूब का वैल्यू अभी हम लोग निकाल लिए हैं, कितना था, माइनस आई। तो 16 आई इंटू माइनस आई यानी कितना, माइनस 16 आई, सॉरी माइनस 16 आई। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। चलिए हम लोग अब आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। यदि हमें दिया गया समेशन ऑफ आई का पावर n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, तो इसको कैसे बनाएंगे। समेशन है मतलब ये सबका सम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वैल्यू 1 आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 6 7 8 9 10। तो यदि इसे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले हम लोग उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही समझ सकते हैं। ये आई और ये -1, फिर आई क्यू का वैल्यू निकाले माइनस आई, और आई 4 का वैल्यू 1। तो 1 से आई 4 इस चारों को कैलकुलेट करते हैं, कितना आया देखिए, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। फिर नेक्स्ट चार जो है इसको देखते हैं, आई का पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू आई। तो ये अभी हम लोग ब्रेक किए तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आई निकलेगा। इसका वैल्यू आई स्क्वायर का पावर कितना, 3, यानी इसका वैल्यू आएगा -1, इसका वैल्यू माइनस आई 4 का वैल्यू 1, 4 गुना 8। इसमें भी देख रहे हैं क्या, ए से एक कट गया, ए से एक कट गया। अब आई 9 का वैल्यू आएगा आई और इसका -1, तो हमारे पास क्या है, आई -1 या -1 प्लस आई। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू देखें, क्यों देखें ऐसा, क्योंकि फर्स्ट 4 का जो सम आएगा आयोटा में हमेशा 0 आएगा। ये नोट करके हम लोग याद रखेंगे हमेशा, यानी आई स्क्वायर आई क्यूब और आई का पावर 4, इस सब को जोड़ेंगे तो हमेशा 0 आएगा। कितना बार भी रिपीट हो मल्टीपल में, 8 तक आए, 10 तक, 12 तक, 20 तक या फिर 100 तक, जितनी बार ये रिपीट होगा उतना बार वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यदि आपसे पूछा जाए, सेम इसी पे बनाना है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ आयोटा n इक्वल टू 1 से लेके 100, क्या आएगा इसका आंसर बता सकते हैं, आई स्क्वायर डॉट 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 आई का पावर 100। तो क्या देखिए इसको, जो ये 100 पावर है 4 के मल्टीपल में आ रहा है, 4 का मल्टीपल मतलब 4 से 100 डिवाइड है, 25 चौका 100 यानी 4 से डिवाइड है। तो हम लोग इतना बनाने नहीं जाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, किसका आंसर 0। 4 रहेगा, 8 रहेगा, 10 12 रहेगा, 20 रहेगा, 16 रहेगा, कुछ भी रहेगा, 4 के मल्टीपल में रहे तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई सबका पावर m है और इसका वैल्यू 1 है, तो m का लिस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा।
m का लिस्ट वैल्यू ऑफ m, मतलब m का न्यूनतम मान कितना आएगा, ये दिया गया आपका, पूछ रहा है m का न्यूनतम मान कितना आएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। इसको यदि हमें बनाना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है डिनोमिनेटर में इसको कंजुगेट से गुना करेंगे। 1 प्लस आई है अब बट्टा 1 माइनस आई, तो माइनस है तो क्या करेंगे 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका पावर m इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, तो क्या आ गया 1 प्लस आई का ये होल स्क्वायर और ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सबका पावर m इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर यानी -1 प्लस 2i अब बट्टा 1 प्लस 1 सबका पावर m। तो प्लस 1 से -1 कट जाएगा, कितना आया 2i अब बट्टा 2 का पावर m, 2 से 2 कट गया यानी i का पावर m इज इक्वल टू 1। तो i का कम से कम कितना मान रखेंगे, 2 मान रखते हैं तो -1 आता है, 4 मान रखते हैं तो कितना आता है 1, यानी लिस्ट वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा 4। अब यदि यहीं पर हमें बोला जाए कि m का कितना मान रखेंगे कि यहाँ पे -1 हो जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन में यदि बोला जाए 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई, इसका पावर हम m कर देते हैं तो ये हमें -1 आएगा। तो कितना रखेंगे, तो सेम टू सेम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा i का पावर m बराबर कितना -1। ये लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है m का कितना होगा, तो i का मान कितना रखेंगे तो -1 आएगा, 1 या 2 या 3 या 4, 2 रखेंगे क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस केस में m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आता है लिस्ट वैल्यू निकाले तो ये सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे जो आयोटा पे आधारित क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू।